एडजेक्टिव के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में मैंने कुछ बताया है और आगे मैं बता रहा हूँ। लेस और फ्यूअर का प्रयोग, लेस और फ्यूअर, यूज ऑफ लेस एंड फ्यूअर। लेस लिटिल का कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है जो मात्रावाचक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। लेस लिटिल का कंपैरेटिव होता है जो मात्रावाचक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है, जो मात्रावाचक होता है, ठीक होता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग की आता है, या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि फ्यूअर संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक आइए का है फ्यू का कंपैरेटिव होता है और नंबर ऑफ एडजेक्टिव संख्यावाचक होता है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव लिख सकते हैं। नंबर संख्यावाचक होता है, वो क्या होता है? मात्रावाचक, वो क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? संख्यावाचक, नंबर। जब कंपैरेटिव होता है और संख्यावाचक होता है, इसका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। लेस और फ्यूअर, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल पढ़ाना है हमको, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। लेकिन यहाँ मैं कंपैरेटिव में तुलना कर रहा हूँ, ये क्योंकि ये हमको कंफ्यूज पैदा करते हैं। लेस और फ्यूअर, लेस याद रहे लिटिल का लेस है, तो लेस है तो ये मात्रावाचक है, जाहिर सी बात है। और क्या, यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है, लेस का। और क्या, फ्यूअर का प्रयोग यह संख्यावाचक होता है, अतः यह प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं लिटिल का। आई हैव लेस मनी देन सियाराम। आई हैव लेस मनी, ये क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए ठीक है, नाउन है। ये लेस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कैसा? मात्रावाचक। ठीक। और इसमें बात करते हैं, ये तो इसमें हैव लग गया आई के साथ, लेकिन और भी बात करें
देयर इज लेस साल्ट इन माई वेजिटेबल देन इन योर्स। ठीक, देयर इज लेस साल्ट, कम नमक है, इन माई वेजिटेबल, मेरी सब्जी में है, क्या है, कम। इज है तो जान गए कि लेस साल्ट, साल्ट जो है मात्रा होता है, क्लियर है, नमक, लेस साल्ट, देयर इज लेस साल्ट इन माई वेजिटेबल देन इन योर्स। क्यों? अरे कंपैरेटिव डिग्री है तो देन में तुलना करना है कि देयर इज लिटिल साल्ट इन माई वेजिटेबल, मेरी सब्जी में तुम्हारी सब्जी की अपेक्षा, देन इन योर्स, योर्स वेजिटेबल, योर्स लिख दिया गया तो हो गया योर्स, तो देयर इज लिटिल साल्ट इन माई वेजिटेबल देन इन योर्स, हो गया मात्रावाचक। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है, ऐसा होता है, इससे जब मात्रावाचक होता है तो सिंगुलर वर्ब लगता है। अब बात का ये हो गया, ये हमारा किसका होगा, लेस का प्रयोग मैं कर दिया। और मैं फ्यूअर का प्रयोग कर दें, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट इन द क्लास देन इन वन। ठीक, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है प्लूरल, ये प्लूरल नाउन है। फ्यूअर, देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन के पहले ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के पहले लेस का प्रयोग हुआ है। ये मनी जो है सिंगुलर नाउन है, तो क्या हुआ है, लेस का प्रयोग हुआ है, निर्जकित है। और यहाँ प्लूरल नाउन के पहले फ्यूअर का प्रयोग हुआ है, तो क्या बताया, लेस और फ्यूअर में अंतर क्या है, तो लेस जो है लिटिल कंपैरेटिव होता है, फ्यूअर जो है फ्यू का कंपैरेटिव होता है। लेस मात्रावाचक होता है और ये संख्यावाचक होता है, उसी रूप में इसका प्रयोग होता है। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है, जबकि यह प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आता है। यही है बताया, जैसे कि मैं आई हैव लेस मनी दैन सियाराम, तो लेस मनी, सियाराम की अपेक्षा मेरे पास लेस, कम धन है। और देयर इज लेस साल्ट इन माई वेजिटेबल दैन इन योर्स, कह रहा है कि मेरी सब्जी में कम नमक है, किसकी अपेक्षा, दैन इन योर्स, तुम्हारे अपेक्षा, तुम्हारे में भी कम है लेकिन मेरे में तुम्हारी अपेक्षा कम है। इसका मतलब यहाँ आई हैव लेस मनी दैन सत्यम, सियाराम, सियाराम के पास भी कम धन है लेकिन उसकी अपेक्षा, सियाराम की अपेक्षा मेरे पास कम धन है। देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में दैन इन वन, दैन इन वन मतलब उस कक्षा की अपेक्षा, वन मैंने उस अगली कक्षा के, उस कक्षा की अपेक्षा कक्षा, इस क्लास में बहुत कम क्या है, स्टूडेंट्स हैं। ये हुआ प्लूरल नाउन के पहले फ्यूअर का प्रयोग होता है, ये हो गया पहला था। और उसके बाद लेस और लेसर का प्रयोग, लेस और लेसर, यूज ऑफ लेस एंड लेसर। यूज ऑफ लेस एंड लेसर, अब देखिए लेस भी है और लेसर भी है। लेस जो है, लेस का प्रयोग होता है मात्रावाचक के लिए और लेसर का प्रयोग होता है क्वालिटी के लिए। मतलब ये लेस है और लेसर है, ये क्या है, ये क्वांटिटी, अभी मैं बताया क्वांटिटी बताता है। और फ्यूअर ये बताया तो फ्यूअर क्या बताता है, संख्यावाचक। आइए क्या बताता है, क्वालिटी। ठीक, ये क्वांटिटी है और ये क्या है, क्वालिटी है। बताया अंतर यही है, ये क्वालिटी है, दोनों के एक रूप है। यह भी क्वालिटी और क्वांटिटी संख्या तो है नहीं, दोनों मात्रा की तरह होती है। ठीक, और ये लेस और फ्यूअर में अंतर था,
लेस जो है मात्रावाचक क्वांटिटी था, और क्या था वो, फ्यूअर जो है संख्या नंबर था। ठीक, तो बात करते हैं इसका अंतर क्या है दोनों में। ये तो लेस और लेसर में तो बहुत कंफ्यूज होता है। लेस यह भी लग रहा है कि लिटिल का कंपैरेटिव है, वह भी कंपैरेटिव है, तो अंतर क्या है, तो ये बात करते हैं। तो लेस का प्रयोग एडजेक्टिव, एडवर्ब तथा नाउन के अर्थ में लेस का प्रयोग क्वांटिटी के लिए होता है, के अर्थ में स्मॉलर, नाउन के अर्थ में स्मॉलर इन साइज, ड्यूरेशन अथवा ड्यूरेशन और है मेजरमेंट, सब मात्रावाचक है, देख ही रहे हैं, सब क्वांटिटी है, साइज भी, ड्यूरेशन भी, अवधि भी, मेजरमेंट माप भी, सब है इसमें। के अर्थ में होता है, नाउन के अर्थ में। एडजेक्टिव, लेस का प्रयोग एडजेक्टिव, एडवर्ब तथा नाउन के अर्थ में, स्मॉलर इन साइज, ड्यूरेशन, मेजरमेंट के अर्थ में होता है। यहाँ भी अर्थ लिखा है, यहाँ भी अर्थ लिखा है, मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव का भी काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है, नाउन का भी काम करता है। नाउन के रूप में कह दे, नाउन के रूप में, ठीक है, अब सही हो जाएगा। रूप में बहुत बढ़िया, सेंटेंस में नाउन एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, एडवर्ब के रूप में काम करता है और नाउन के रूप में काम करता है, ठीक है। स्मॉलर इन साइज, ड्यूरेशन, मेजरमेंट के अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। इसके बाद दायन का प्रयोग होता है, जबकि लेसर जाने एक क्वालिटी है, लेसर का प्रयोग एडजेक्टिव, केवल एडजेक्टिव के अर्थ में होता है, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, अर्थ में नहीं, के रूप में नो सो ग्रेट एज द अदर वन के अर्थ में होता है। एज है, क्या कहा, ये तो हो गया एडजेक्टिव का प्रयोग। लेस का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, एडवर्ब की तरह होता है, या नाउन के रूप में होता है। स्मॉलर इन साइज माने कम, साइज में कम, अवधि में कम, माप में कम के अर्थ में होता है। इसके बाद दायन का प्रयोग अवश्य होता है, ठीक, प्रयोग होता है। जबकि लेसर का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के रूप में, नो सो ग्रेट एज द अदर वन, दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा नहीं। जब एडजेक्टिव के रूप में है कि क्लियर है कि दूसरे के रूप में ज़्यादा नहीं के अर्थ में होता है, ठीक। और क्या, इसके बाद दायन का प्रयोग नहीं होता, जैसे एल्डर था, ओल्डर के बाद दायन का प्रयोग होता था, और एल्डर के बाद नहीं होता था, एकदम सेम वही है। इसके बाद दायन का प्रयोग नहीं होता, इसके पहले दी का प्रयोग होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है।
हो गया। लेस एंड लेसर का प्रयोग क्या है? ये एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, नाउन का काम करता है। ये केवल एडजेक्टिव का काम करता है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि इसके बाद दैन का प्रयोग होता है, इसके बाद दैन का प्रयोग नहीं होता। इसके बाद जो है दी का प्रयोग होता है, इसके बाद नहीं होता। इसके बाद इसके पहले दी का प्रयोग होता है और इसके पहले नहीं होता। ये अंतर यही है। और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे ठीक, सान किसी हैज लेस मनी देन सुशीला। ठीक, क्या है? सान किसी है लेस मनी देन सुशीला। ठीक, ये लेस क्या है? अब मनी क्या है? मनी नाउन है। नाउन के पहले जो प्रयोग हुआ है क्या है? ये लेस एडजेक्टिव का काम किया है, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। फिर बात करते हैं। केमिस्ट्री इज लेस डिफिकल्ट देन फिजिक्स। हो गया। अब तीसरा बात करते हैं। यहाँ लेस डिफिकल्ट तो खुद एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का विशेषता कौन बता सकता है? उसके पहले जो लेस हुआ है एडवर्ब है। ये एडवर्ब के रूप में है, ये एडजेक्टिव के रूप में है लेस। ठीक, एडजेक्टिव है और ये डिफिकल्ट एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ये लेस है। ये एडवर्ब है। बताएंगे, एडवर्ब पढ़ाएंगे तो यहाँ चूँकि लेस का प्रयोग मैं बता रहा हूँ और लेसर का प्रयोग बता रहा हूँ, इसे बताना जरूरी है कि यह डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। एडवर्ब जो है वर्ब का विशेषता बताता है, एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है और अपने आप एडवर्ब का भी बतलाता है। तो कहने का मतलब केमिस्ट्री बताएंगे, केमिस्ट्री इज लेस डिफिकल्ट दैन फिजिक्स। ये हो गया। और एक बात करें, नो द ट्रेडर, इसमें हम बात करना है नाउन के रूप में लेना है। यहाँ तो हम एडजेक्टिव के रूप में ले लिए, एडजेक्टिव है। एडवर्ब में ले लिया, मनी नाउन है। चलो, एडवर्ब के रूप में ले लिया, अब हमें नाउन के रूप में लेना है। द ट्रेडर मैंने क्रय बीच खरीदने वाला और बेचने वाला को ट्रेडर कहते हैं। द ट्रेडर कैन नॉट गेट नहीं प्राप्त कर सकता। द ट्रेडर कैन नॉट गेट क्या? द प्रॉफिट या द ट्रेडर कैन नॉट गेट लेस प्रॉफिट या लेस प्रॉफिट या कैन नॉट गेट प्रॉफिट लेस देन गेट प्रॉफिट या बेनिफिट लेस देन 10% in his business। ठीक, द ट्रेडर कैन नॉट गेट प्रॉफिट, एक ट्रेडर प्राप्त नहीं कर सकता लेस देन 10%। यहाँ लेस का प्रयोग लेस देन का प्रयोग हो रहा है, लेस का प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा है, लेस का प्रयोग नाउन के रूप में हो रहा है। इस प्रकार मैंने बताया। अब लेसर का बात करते हैं।
लेसर का होता है, तो लेसर का अर्थ केवल एडजेक्टिव के रूप में होता है। लेसर का प्रयोग केवल एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे ये तो हो गया, दिस वाज द लेसर अमाउंट, दिस वाज द लेसर अमाउंट देन दैट। ठीक, दिस वाज द लेसर अमाउंट, द लेसर अमाउंट ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ठीक, दिस वाज द लेसर अमाउंट देन दैट या देन दिस वर्क। अरे देन नहीं लगाना, अरे गलती हो गया। दिस वाज द लेसर अमाउंट, देखिए ये यही कन्फ्यूजन है। दिस वाज द लेसर अमाउंट फॉर दिस वर्क, अब हो गया सही। इस कार्य के लिए यह जो है सबसे कम, सो ग्रेट, नो सो ग्रेट, ज़्यादा नहीं है दूसरे की अपेक्षा, मतलब इससे और ज़्यादा अमाउंट चाहिए था इस काम के लिए। दिस वर्क फॉर दिस, इस काम के लिए यह बहुत कम अमाउंट है। ठीक, तो दिस वाज द लेसर अमाउंट फॉर दिस वर्क। इसमें हम देख रहे हैं कि लेसर के पहले द का प्रयोग हुआ है और इसके बाद जो है नाउन का प्रयोग हुआ है। तो द का प्रयोग हुआ है, इसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। अब मैं दूसरा लेता हूँ, चूज द लेसर लेबोरियस देन दैट। अरे फिर ध्यान लग गया, सब अच्छा है। देखिए लेसर है तो ध्यान लग जा रहा है। चूज द लेसर लेबोरियस ऑफ दैट। ऑफ द थ्री या ऑफ दैट। ठीक, चूज द लेसर लेबोरियस ऑफ द थ्री ऑफ द टू, मतलब दो तीन जो है ये हमारे लेबोरियस मतलब परिश्रम है, चुनना है दो तीन में से कि किसमें कम काम करना पड़ेगा, कम कठिन, कम से कम काम किसमें करना, कम परिश्रम कहाँ पड़ना, किस काम में होगा। तो कहने का मतलब यही कि चूज, चयन करो द लेसर लेबोरियस, कम से कम लेबोरियस को, परिश्रम को, फॉर ऑफ द टू, ऑफ द थ्री, इन तीनों में से कम से कम लेसर लेबोरियस, ये नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, इसमें इस प्रकार बताया। लेस और लेसर का अंतर मैंने बताया कि लेस का प्रयोग के बाद देन का प्रयोग होता है, एडजेक्टिव का काम कर, लेस का यहाँ एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ देख रहे हैं कि लेस डिफिकल्ट में एडवर्ब काम कर रहा है, और यहाँ जो है यहाँ नाउन का काम कर रहा है। और इसमें क्या देख रहे हैं, ये लेसर के लिए देख रहे हैं, इसके पहले दी लग रहा है और नाउन के पहले लग रहा है, यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं इसके बाद देन नहीं, देन लग रहा था, भूल बस बार बार देन का प्रयोग हो रहा है, लग ही जाएगा, यही कन्फ्यूजन है। लेकिन ध्यान देना है कि लेसर है तो देन का प्रयोग नहीं करना है, जिस प्रकार के एल्डर के बाद नहीं किया जाता। चूज द लेसर लेबोरियस ऑफ द थ्री। अब आगे नेक्स्ट, नियरेस्ट और नेक्स्ट की बात करते हैं। नियरेस्ट और नेक्स्ट, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। नियरेस्ट और नेक्स्ट, नियरेस्ट जैसे नियरेस्ट, नेक्स्ट या नियरेस्ट। यूज ऑफ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। यूज ऑफ नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, इसमें क्या है, नियरेस्ट क्या होता है,
नियर का नियर नज़दीक होता है, नियर नज़दीक दूरी है, नज़दीक दूरी, डिस्टेंस। ठीक, नियर का सुपरलेटिव नियरेस्ट होता है। नज़दीक दूरी, सबसे नज़दीक नियरेस्ट के लिए सुपरलेटिव, नियर का सुपरलेटिव नियरेस्ट होता है, जबकि नाई आगामी का सुपरलेटिव नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट आगामी, इसके आगे वो नेक्स्ट रूल नहीं कहते हैं। तो नाई का है, आगामी का सुपरलेटिव नेक्स्ट होता है। अंतर क्या है? ये तो जानते हैं कि नियरेस्ट दूरी के लिए है। ये क्या है? क्रम बतलाता है। ये क्या बताता है? नेक्स्ट ऑर्डर, क्रम या पोजीशन बतलाता है। पोजीशन बतलाता है। देख लीजिए कि नियर का सुपरलेटिव, नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो नियरेस्ट से मतलब है हमको नेक्स्ट से मतलब है। तो ये दोनों में कंफ्यूज होता है, नियरेस्ट और नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है नाई का सुपरलेटिव है, इसका अर्थ होता है ऑर्डर, मतलब क्रम में या पोजीशन बतलाता है इसे। और नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट शॉप, नेक्स्ट स्टेशन कहते हैं बार बार, यही है। अब बात करते हैं सारनाथ इज नियरेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री है, इज द नियरेस्ट स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। सारनाथ इज द नियरेस्ट स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम माई हाउस। ठीक, सारनाथ इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, या ये कहें सारनाथ स्टेशन इज द नियरेस्ट फ्रॉम माई हाउस। ठीक, या नियरेस्ट टू भी है, ये क्योंकि दूरी दिखाता है तो यहाँ टू लिखेंगे। दूरी है तो दूरी के लिए टू का प्रयोग करते हैं। सारनाथ इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन टू माई हाउस। क्लियर है? या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, अथवा सारनाथ स्टेशन, इसमें रेलवे की जरूरत नहीं है। सारनाथ स्टेशन इज द नियरेस्ट, सारनाथ स्टेशन इज द नियरेस्ट टू माई हाउस, माई हाउस। ठीक, स्टेशन भी नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट का। तो नेक्स्ट की बात कर, माई स्कूल इज द नेक्स्ट, या द की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ, नेक्स्ट में द की आवश्यकता नहीं पड़ती। माई स्कूल इज नेक्स्ट टू दुल्हीपुर मार्केट। हो गया, मेरा स्कूल जो है बगल में है, नेक्स्ट टू नाई आगामी है, आगे है। ठीक, माई स्कूल इज नेक्स्ट टू दुल्हीपुर मार्केट। जैसे हम बनारस से जाते हैं तो दुल्हीपुर मार्केट पहले पड़ता है, उसके आगे जो है क्या है? माई स्कूल है। तो माई स्कूल इज नेक्स्ट टू दुल्हीपुर मार्केट।
तो ये नेक्स्ट का प्रयोग हो गया। ये पोजीशन बताता है कि मेरा स्कूल कहाँ है, तो मेरा आर्डर जो है, क्रम जो है, जब पोजीशन बताता है कि दुल्हीपुर के मार्केट के आगे है। ठीक, इसमें क्या है, सारनाथ स्टेशन इज द नियरेस्ट टू माई हाउस, मेरे घर का नज़दीक है, नियर नहीं, नियरेस्ट, नियर से भी नियरेस्ट है। ठीक है, इस प्रकार मैंने नियरेस्ट और नेक्स्ट का प्रयोग बता दिया। अब एक बाकी है फार्दर और फर्दर, यही कंफ्यूजिंग है। फार्दर, यूज ऑफ फार्दर एंड फर्दर। ठीक, फार्दर एंड फर्दर, ये कंफ्यूजिंग। फार्दर FAR वही है, खाली ए का अंतर है, यू का अंतर है। ठीक, तो क्या होता है, फार्दर, फार का, फार मैंने होता है दूर, का कंपैरेटिव होता है, हाँ कंपैरेटिव होता है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंट, और दूर, फार दूर और दूर। ठीक, मोर डिस्टेंस और दूर, और दूर। ठीक, और क्या है, फार्दर की बात करते हैं, जबकि तुलना हो रहा है फर्दर, फोर का और आगे, फोर का कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है और आगे, और अधिक, और आगे, बस हो गया, और कुछ नहीं, और अधिक और आगे, यही है। और ये फोर का कंपैरेटिव फर्दर है और फार का कंपैरेटिव फार्दर है। यह दूरी के लिए है, तो उसी में दूरी से सही संबंधित है फोर, लेकिन और अधिक और आगे। जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल लेते हैं दो ठे, फार्दर है और फार्दर। मुंबई इज फार्दर, इज फार्दर देन, इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन मथुरा, देन लगाना है, देन मथुरा। ठीक, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन मथुरा। ठीक, यह दूरी बता रहा है, फार नहीं, दूरी से दूरी। मुंबई जो है दिल्ली से, मतलब दिल्ली से मथुरा की अपेक्षा, मुंबई जो है फ्रॉम दिल्ली देन मथुरा, मथुरा की अपेक्षा, मतलब मुंबई जो है फार्दर है, दूर है, फ्रॉम दिल्ली देन मथुरा, दिल्ली से मथुरा की अपेक्षा मुंबई बहुत दूर है, फार्दर है, मोर डिस्टेंट है, और दूर है, अधिक दूर है। और दूसरा ये फार्दर हो गया और फर्दर। द पोएट फर्दर सेज दैट, कभी आगे कहता है, फर्दर आगे, कभी समझा रहा है आगे और आगे, और आगे कहता है, ये नहीं हो गया, और आगे फर्दर। द पोएट फर्दर सेज दैट, कभी और आगे कहता है। क्या कहता है, बताया है कि लाइफ जो है सपना नहीं है,
तो उसमें क्या कहता है कि लाइफ इज, मान लीजिए कोई भी, लाइफ इज रियल एंड सीरियस। ठीक, कोई भी कुछ भी, मान लीजिए कि एक स्टेंजा पढ़ा लिए हैं या समझ लिए हैं, तो उसके आगे उसका व्याख्या करना है, एक्सप्लेनेशन, तो क्या कहेंगे, द पोएट फर्दर से दैट। इसलिए बदल रहा है, कोई आगे और कहता है, क्या कहता है वही, द पोएट फर्दर से दैट लाइफ इज रियल एंड सीरियस। जीवन जो है गंभीर और वास्तविक और गंभीर है। इट इज़ नॉट ओनली ड्रीम। कहने का मतलब कि ये मैं बताया फार्दर और फर्दर का प्रयोग बता दिया कि फार्दर जो है डिस्टेंस के लिए है, फर्दर का और आगे के लिए के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब कि कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव के कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो थे, इसमें बार बार कन्फ्यूज होता है, उनको मैंने बतला दिया। उसके बाद जो होगा शेष एडजेक्टिव्स के कुछ सम रूल्स हैं वो बताएंगे।